जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को भाई दूज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिस तरह से भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगा रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि भाई बहन के अटूट प्यार का ये प्रतीक त्योहार भाई दूज, जो कि आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भाई बहन के अटूट प्यार के इस प्रतीक की बात करें तो रक्षाबंधन का त्योहार और भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। और भाई बहन के अगर इस बॉन्ड की बात करें तो इस बॉन्ड का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं भी एक घर पे पहुंचा हुआ हूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई बहन यहां पर तैयारी करके बैठे हुए हैं। और मैं आपको ये पूरी एक्टिविटी दिखाऊंगा कि किस तरह से भाई के माथे पर तिलक जो वो बहनें लगाएंगी। तो मैं इनसे कहूंगा कि ये एक्टिविटी जो है, तिलक लगाने की जो रस्म है, इसे निभाया जाए। और ये आप सबके लिए भी एक सीख है कि आप इस बॉन्ड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमें इसमें देखें तो लाइफ में बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो भाई बहन जो वो शेयर भी करते हैं। ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये एक्टिविटी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां तिलक जो है वो बहनें अपने भाई के माथे पर लगाएंगी। तो ये एक चीज जो एक हमारा संस्कृति, अपनी सभ्यता की बात करें तो इस बॉन्ड का कोई मुकाबला नहीं है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। मैंने ये स्पेशल अपडेट इसलिए करना चाहा ताकि तमाम भाई बहनों को यहां से संदेश भी दिया जाए। और भाई बहन जो है, इस बॉन्ड की बात करें तो कोई मुकाबला नहीं है। और बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और बहनें जो है वो भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और भाई भी उन बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। ये एक्टिविटी मैं आपको सांबा से दिखा रहा हूं। ये रस्म जो रीत निभाई जा रही है, ये सांबा से दिखा रहा हूं। और इन तमाम बहनों से, भाइयों से भी बात करेंगे कि क्या वो अपना मैसेज जो भाई बहन के लिए छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये सबसे पहले आप इस रस्म को देखिए जो आप सभी ने निभाई भी होगी। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार भाई दूज का जो पर्व है वो 2 दिन का था। यानी पिछले कल की बात करें तो दोपहर 3 बजे के बाद का मुहूर्त था, और आज बताया जा रहा है कि 1 बजे तक का ये मुहूर्त है। और आप देखिए, यही एक प्रेम है, यही एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा प्यार का प्रतीक है। इस बॉन्ड का कोई मुकाबला नहीं है। और आप यहाँ देखिए किस तरह से छोटे छोटे भाई बहन भी जो है इस रस्म को निभा रहे हैं। और हमसे हमें भी सीख लेनी चाहिए। एक प्रेरणा है भाई बहन के इस प्यार की बात करें, चाहे उम्र जितनी मर्जी हो जाए भाई बहनों की, लेकिन जो एक बॉन्ड है वो ताउम्र तक रहता है। इससे इस बॉन्ड का कोई मुकाबला नहीं है। ये अटूट रिश्ता है। तो यहाँ पर भाई बहनों ने ये रस्म निभाई है। और आपने देखा कि माथे पर तिलक लगाया है भाइयों के, बहनों ने। और भाई जो है वो बहनों की रक्षा की जो है वो इनको वचन देते हैं। और बहनें जो हैं वो उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो इस भाई बहन के रिश्ते की अगर बात करें तो एक ऐसा पवित्र रिश्ता है कि मैं वही आपको बता रहा हूं कि छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक की बात करें तो ये रिश्ता जो वो एक अटूट रिश्ता है। और कभी हम देखते हैं कि गम होता है, खुशियां होती हैं, लेकिन भाई बहन इन खुशियों को जो वो आपस में मिलके बांट के जो वो जिंदगी जो वो बिताते हैं। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। इस रिश्ते से हमें कई चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन इन छोटे छोटे भाई बहनों से भी संदेश लेने की कोशिश करेंगे कि वो आज के दिन पर, भाई दूज के मौके पर, क्या संदेश देंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हाँ, तो क्या आपका मैसेज रहेगा आज भाइयों के लिए, क्योंकि ये अटूट रिश्ता होता है, एक अटूट प्यार का प्रतीक है। तो क्या आपका मैसेज रहेगा? सबको मेरी तरफ से भाई दूज की शुभकामनाएं। तो मतलब इस जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है इतना बड़ा है और इनमें इतनी स्टेट्स हैं, पर ये एक ऐसा त्यौहार है भाई बहन का, जैसे कि भाई दूज और रक्षाबंधन, जो कि हर एक स्टेट में मनाया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक जो इम्पोर्टेंस जो है भाई बहन के रिश्ते की, वो क्या इम्पोर्टेंस है।
और ये जो त्यौहार है ये मतलब हम इसमें जो बहनें होती हैं वो भाइयों के लिए मतलब काफ़ी सारी प्रेयर्स करती हैं उनके आगे फ्यूचर के लिए, उनकी सक्सेस लाइफ के लिए। और इन रिटर्न बहनों को भी गिफ्ट्स मिलते हैं भाइयों से, और इन रिटर्न वो भी प्रेयर करते हैं कि बहनों के लिए। और इसके वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और बिल्ड होते हैं, जो कि इस टाइम पे हमें स्पेशली नीडेड है, भाई की सपोर्ट। और बस यही। चलिए पहले मैसेज भी लेंगे, लेकिन कुछ मस्ती वाली बातें भी इनसे करेंगे। अच्छा, आप क्या मैसेज दोगे दीदी को आज? दीदी को यही मैसेज दूंगा कि जैसे कि मैंने इसको वादा करा है कि मैं हर जगह पे तेरे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे तू गलत करेगी चाहे ठीक, और इन रिटर्न भी मैं यही फेवर मांगूंगा, ऐसे कि मुझे मम्मा की डांट से बचाए ये। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बॉन्ड ऐसा होता है कि इसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, आपस में मस्ती भी करते हो, तो लड़ाई ज़्यादा होती है कि मस्ती ज़्यादा होती है? भाई बहन आप दोनों के रिश्ते को लेकर बात करें। दोनों ही ज़्यादा होती है, लड़ाई ज़्यादा होती है मस्ती से, पर जब लड़ाई होगी तो मस्ती भी होगी वहाँ पर। अच्छा, दीदी आपसे बड़े हैं तो आपको इनसे कुछ सीखने को भी मिलता है। हायर स्टडीज़ में है इस समय आपकी दीदी, और आपको भी गाइड करते होंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना अटूट रिश्ता है, और बहनों से कितना कुछ सीखने को मिलता है, और अगर भाई बड़ा है तो बहनों को कितना कुछ सीखने को मिलता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही बोलूँगा कि जैसे अब दीदी हाई स्टडीज़ कर रही है तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बाहर के लाइफस्टाइल के बारे में, कि बाहर आपको कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से दूसरे से बात करनी है, वो सब चीज़ों के बारे में काफ़ी पता चलता है। और जैसे कि अब जिस स्टडीज़ में ये मुझे एंथुजियास्टिक तरीके से बताती है कि किस चीज़ को कैसे करना चाहिए, और इसका नेचर काफ़ी जॉली है, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर पर हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। अच्छा, पेरेंट्स की बात करें तो मैं आपसे भी जानूंगा कि मम्मी पापा से डांट भी पड़ती होगी, तो एक दूसरे को बचाते हो उस डांट को मम्मी पापा के? हाँ, वो तो मतलब अगर मुझे ऐसे मतलब काफ़ी कम डांट पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इसके, बट अगर मुझे पड़ती है तो ये भी मतलब बोलता है कि मम्मा नहीं रहने तो चलो। पर अगर इसको डांट पड़ती है तो अगर ये गलत भी हो वो मुझे पता है, बट स्टिल मैं इसको मतलब समझा देती हूँ खुद की, ठीक है ऐसी बात है या कुछ भी है। बट अगर मम्मा पापा थोड़ा बोलते हैं तो मुझे भी बुरा लगता है, चलो ठीक है जाने दो, छोटा है समझ जाएगा, तो वो तो चीज़ नेचुरली होती है। और आप मानते हैं कि यही एक ऐसा बॉन्ड है कि हर जगह जो वो एक दूसरे का जो साथ है वो मिलता है? हाँ, ये तो बात है, क्योंकि अगर मैं जैसे यूनिवर्सिटी में रहती हूँ, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको कॉल करती हूँ कि मतलब ऐसा हो गया या वैसा हो गया, तो ये जब जहाँ भी वो फ़ोन पिक कर लेता है, मतलब मुझे बता देगा एक दो बातें, क्योंकि मुझे भी काफ़ी चीज़ें जो है वो इससे समझ आती है कि हाँ किस चीज़ को हैंडल करना है, तो वो भी काफ़ी फ़ायदा होता है उसका। मैं एक बार फिर से वापस आऊँगा आपके पास। बेटा, आपने भी टिक्का लगाया, अभी तिलक लगाया, राखी भी बांधते हो, तो क्या आपका भाई के लिए मैसेज रहेगा? जैसे कि दीदी ने बताया कि ये बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप होता है। जैसे अभी दिवाली हुई थी उसी को लेके चले तो जैसे रावण जी ने अपनी बहन शूर्पणखा के लिए राम जी से लड़ गए, वैसे ये मतलब एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं, वैसे ये रिलेशनशिप होता है। तो गिफ्ट मिला कोई भाई से आज आपको? हाँ, पैसे तो मैंने लिए ही हैं, गिफ्ट भी अलग से चाहिए मुझे। अच्छा, तो आपका क्या मैसेज रहेगा दीदी के लिए? मेरा बस यही रहेगा कि मेरी इसको भाई दूज की बड़ी शुभकामनाएं, और ये हम दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, हम दोनों मस्ती भी करते हैं और खेलते भी हैं। और गिफ्ट दिया आपने दीदी को? हाँ, गिफ्ट दिए, पैसे दिए सिर्फ। वो पैसे आपने दिए कि पापा ने दिए? वो मम्मा ने दिए थे। अच्छा, ये जो भाई साहब बैठे ना, इनके लिए मैं कमेंट भी पढ़ा था, कह रहे कि ये येलो कपड़ों में जो बच्चा बैठा है ना बड़ा क्यूट लग रहा है, क्या नाम है आपका? रुद्रा सुंब्याल। रुद्रा, बड़ा स्माइल कर रहे थे आप। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा दीदी के लिए आज भाई दूज की? दीदी को क्या कहते हैं, भाई दूज की बड़ी शुभकामनाएं। और दीदी जैसे कि होती है लड़ने के लिए ही होती है ज़्यादातर, लड़ाई भी करते हैं और मस्ती भी करते हैं और खेलते भी हैं, और ये मेरे को कभी कभी पढ़ा भी देती है होमवर्क अगर ज़्यादा आ जाते हैं। मेरे ड्राइंग भी करती है, अगर होमवर्क में ड्राइंग आता हो तो ड्राइंग तो इसी से ही कराती हूँ क्योंकि मेरे को तो ड्राइंग आती नहीं, और आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम हो तो वो भी दीदी से ही, क्योंकि मेरे को नहीं आता। नहीं, सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट का। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट। बाकी सारे लिखने वाले नहीं। तो अगर एग्जाम का टाइम होगा तो एग्जाम देने कौन जाएगा? दीदी जाएगी कि आप ही जाओगे? मैं जाऊँगा। अच्छा, मतलब लड़ाई भी करते हो और मम्मी पापा की डांट से बचाती है दीदी आपको? कभी कभी, कभी कभी नहीं, कभी कभी अगर आप गलत नहीं हो, अगर गलत हो तो फिर चुप पड़ने दो डांट, है ना? हाँ, दीदी तो ऐसी ही है। गिफ्ट दिया आपने दीदी को? हाँ। क्या दिया? पैसे दिए। पैसे दिए।
चलो, बड़ा अच्छा, इतना मैसेज इतना अच्छा दिया इन बच्चों ने। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम माधवन संब्याल है। अच्छा, क्या आपका आज भाई दूज पर मैसेज रहेगा? देखो, दो फेस्टिवल होते हैं भाई बहन के, एक रक्षाबंधन और एक भाई दूज, तो क्या आपका मैसेज रहेगा? सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो है 2 ही फेस्टिवल होते हैं पूरे साल में, जिसमें भाई बहन एक दूसरे से फिर से मिलते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन और भाई दूज जो कि आज है। आप जानते हैं कि इससे जो है इन 2 फेस्टिवल से जो है भाई बहन और भाई का रिलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो रिलेशन जो है, और ये किसी एक कल्चर का फेस्टिवल नहीं है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पूरी दुनिया तो नहीं पूरी इंडिया में मनाया जाता है फेस्टिवल्स रिलीजन्स को छोड़ के। ये जो है काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है और मेरे हिसाब से सबको ये मनाना चाहिए और अपनी बहनों की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। तो आज के दिन पर फिर गिफ्ट भी मिला होगा आपको? मेरे को मिला नहीं, मैंने दिया। हाँ, आपने दिया है, तो क्या दिया आपने गिफ्ट? मैंने भी पैसे ही दिए हैं। तो लड़ाई भी चलती है दीदी के साथ? नहीं, बीच बीच में लड़ाई तो चलती है, पर लड़ाई मस्ती भी होती है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बहन से थोड़ा बड़ा हूँ तो इसलिए ज़्यादा लड़ाई नहीं होती है। मतलब इस बॉन्ड को समझते हो? हाँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बड़ा अच्छा संदेश दिया कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इस बॉन्ड का कोई भी मुकाबला नहीं है, और भाई बहनों का एक ऐसा रिश्ता है, बचपन से लेके बड़ी उम्र तक की बात करें तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार मोहब्बत भी होती है, और जब बहनें अपने ससुराल चली जाती हैं तो वो उस समय और ज़्यादा बॉन्ड जो वो स्ट्रांग होता है। अब मेरे अंदर भी इमोशनल वाली फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और अगर आप कभी कभी कोई मुसीबत में आ जाते हैं, मैं भाइयों की बात कर रहा हूँ, तो बहनें आपको इतनी सपोर्ट करती हैं, बहनें आपकी इतनी फिक्र करती हैं, और कभी बहनें अगर कोई मुश्किल में आ जाती हैं तो भाई सपोर्ट करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस रिलेशन की, इस बॉन्ड की जो है वो हमें कदर होनी चाहिए, और इस बॉन्ड, इस रिलेशन का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप स्टडीज़ में हो, या हम बचपन से, मैंने एग्जांपल दी, बचपन से लेकर अगर बड़ी उम्र तक भी चले जाएं, तो इस बॉन्ड में कभी खटास नहीं आती, कभी ऐसी चीज़ें नहीं आती। तो वाकई में कि इमोशंस, एक फीलिंग्स होती हैं मन में इस रिश्ते को लेकर। ये रिश्ता ही ऐसा है कि मतलब लड़ते भी हैं हम लोग, अगर लड़ाई होगी तो 1-2 दिन चाहे बात भी नहीं करेंगे, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक मिसिंग सा वो होता है कि आज बात नहीं हुई या कुछ भी। तो लड़ाइयाँ काफ़ी होती हैं, बट इमोशंस को लेके भी ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हम बचपन से मतलब एक साथ होते हैं। अगर कोई जो बड़ा हो, स्पेशली उसने तो मतलब छोटे का बचपन देखा होता है कि उसके साथ खेलना, ये सब करना, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जाता है। एंड कुछ बातें जैसे होती हैं जो हम पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, तो वो हम मतलब अपने ये भाई ब्रदर्स के साथ कर सकते हैं, इवन वो कज़न हो या रियल हो। तो एक ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी क्रिएट होता है उसके साथ, और हमें काफ़ी नई चीज़ें एक दूसरे से सीखने के लिए मिलती हैं। लाइक मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं मुझे नहीं पता होती, जो इसको पता होती हैं, जो इसको काफ़ी पता होती हैं जो मुझे नहीं पता होंगी। तो इसमें हमारे मतलब एक नॉलेज का भी काफ़ी फ़ायदा होता है कि नॉलेज शेयर हो जाती है। बॉन्ड, इमोशंस, फीलिंग्स अगर आप नहीं भी बता रहे हो, स्टिल आप एक दूसरे को इतना समझ पाते हो कि मतलब अगर कोई बात हुई है तो क्या बात हुई है, कोई किसी रीज़न की वजह से मूड ऑफ हुआ है, तो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग्स वो रहती है। इवन जहाँ मर्जी हो जाओ, चाहे आप बात करो ना करो, बट स्टिल आपको पता है कि नहीं आपका भाई या बहन आपके साथ है, वो फीलिंग्स हैं। बिल्कुल, ख़त्म करने से पहले मैं इन दोनों बहनों से कहूँगा कि मेरे को भी तिलक लगाएं, और मैं यही आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ आज के दिन पर कि सभी भाई बहनों से मेरी अपील रहेगी कि आप मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी से रहें। आप अपनी दुख तकलीफ़ें भी आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक आप आ जाएं इस बॉन्ड में। कभी हमने देखा है कई बार खटास भी आती है, जैसे बचपन में लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े होके भी आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो कुछ मिनटों का गुस्सा होता है, वो गुस्सा ठीक भी हो जाता है। और इस रिश्ते को आप अच्छे से निभाएं। जो बहनें अपने भाई की जो लंबी उम्र की कामना करती हैं, और भाई जो है वो बहनों की रक्षा करने का उनको वचन देते हैं, तो यही इस रिश्ते का मतलब है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इसमें अगर पेरेंट्स के रोल की बात करें तो पेरेंट्स का रोल भी अहम माना जाता है। और पेरेंट्स के साथ साथ अगर भाई बड़ा है तो भाई अपनी सिस्टर को जो है वो सपोर्ट करता है, अगर सिस्टर बड़ी है तो भाइयों को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने मैसेज दिया, ये मैसेज समाज में जाना चाहिए, और ना सिर्फ बल्कि एक धर्म का ये त्यौहार है,
हर धर्म के जो लोग हैं वो इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। तो एक बार फिर से मेरी तमाम भाई बहनों से जो वो आज के दिन पर शुभकामनाएं रहेंगी। और भाई दूज का त्यौहार हो या फिर रक्षाबंधन का त्यौहार हो, आपका बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, ये मैं यही कामना करूंगा। आप मेरे को भी तिलक लगाएं और ये जो रस्म है ये इसी तरह से निभाई जाती है। आप भी लगा दो बेटा। चलिए, तो इन सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई दूज के पर्व की। और दुनिया में जहां से भी ये हमारी वीडियो जो वो देखी जा रही है, उन सभी भाई बहनों को इस भाई दूज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करूंगा कि आपका बॉन्ड यूं ही स्ट्रांग रहे, ये रिलेशन इतना स्ट्रांग हो कि इसका जिस रिलेशन का कोई मुकाबला ही नहीं है। और आप हमेशा अपने अपने फील्ड में बेहतर करें, तरक्कियां जो आपको मिले, इसी की मैं कामना करता हूं। एक बार फिर से दिल से इस त्यौहार पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।